हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज के रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। हो सकता है इसे कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको खुद के लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की रीडिंग का टॉपिक है, जब से आप अकेले हुए हैं, जब से लोगों ने आपका साथ छोड़ा है, जब से लोगों ने आपको आइसोलेशन में डाला है, आपका सहयोग बंद किया है, आप पे इल्ज़ाम लगाए हैं, आपको दरकिनार किया है, तब से आप सबसे ज़्यादा जिसके करीब आए हैं वो है आप खुद। मैं यूँ कहूँ कि आपने तब जाके अपने आप को समझना अपनी नज़रों से शुरू किया है। मुझे उम्मीद है ये एनर्जी मैक्सिमम लोगों से रेजोनेट करेगी। एक्चुअली आप पहले खुद को जानते ही नहीं थे। पहले आप खुद को वैसा मानते थे जैसा लोग आपको एप्रिसिएशन में या आपको डाउन करने के लिए बोलते थे। तुमने ये गलत किया, ऐसा किया, तो कंटिन्यूस उसके चलने से आप अपने आप के सेल्फ डाउट में रहते थे। अपनी एबिलिटी, अपनी पोटेंशियल, योर सेल्फ, अपने आप को आपने जाना ही नहीं। तो आपने जाना ही अपने आप को तब जब लोगों ने आपको चाय में पड़ी मक्खी की तरह अपनी ज़िंदगी से निकाल कर साइड किया, तब जाना है आपने अपने आप को। तो सबसे पहला थैंक यू तो आपको उन्हीं को कहना बनता है जिन्होंने आपके साथ ये ट्रीटमेंट की है। ठीक है, थोड़ा मुश्किल लगेगा बहुतों को, लेकिन थैंक यू तो कह ही दीजिए, क्योंकि अगर उन्होंने आपको ऐसा किया नहीं होता तो आपकी आपसे खुद की पहचान नहीं हुई होती। और जब आपकी खुद से खुद की पहचान नहीं होती तो आपको ये पता ही नहीं चलता कि आप भी कुछ हैं, आप में भी कुछ है और आप कुछ कर सकते हैं। जिन चीज़ों को देखकर दूसरों को आपको लगता था कि वो कितना अच्छा है, वो ऐसा कर सकता है या वैसा कर सकती है, तब आप वो सिचुएशन होने के बाद आपने ये जाना कि कुछ चीज़ें आप में भी हैं जो आप ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। तो यहाँ तक कि अंडरस्टैंडिंग, ये समझ में आना किसी भी इंसान के सक्सेस का पहला स्टेप होता है। तो अब तो आपको ये मानना ही पड़ेगा कि ये सक्सेस की सीढ़ी जो आप अपनी लाइफ में आगे चढ़ेंगे, कामयाबी की, अपने आप को काबिल बनाने की, अपनी काबिलियत को प्रूफ करने की, अपनी काबिलियत को खुद से खुद के लिए प्रूफ करने की, ये सीढ़ी, ये सफ़र जो आप अपनी लाइफ में शुरू किया है, अपने शुरू करने वाले हैं, शुरू करेंगे और ऊंचाइयां चढ़ेंगे, या या अपनी जर्नी स्टार्ट की है, इसका श्रेय तो उन्हीं लोगों को जाता है जिन्होंने आपको साइड किया, आपको कुचला, आपको दर्द के एक बड़े से जंगल में डाल दिया जिसमें कांटे ही कांटे मिले। तो थोड़ा शुक्रिया उनको भी कीजिएगा। मुश्किल है, मैं मानती हूँ, पेन होता है, इंसान है, ब्लेम करता है, लेकिन आप ज़रा इन गहराइयों से सोच कर देखिए, आपको समझ में आएगा। अब हम उसी से रिलेटेड आज की रीडिंग भी लेंगे और आगे भी उसी के रिलेटेड डिवाइन के मैसेजेस भी लेंगे। राइट, हाँ, कुछ लोगों को डाउनलोड्स है, वार्निंग है, मैं बता दूं कि कुछ लोगों के सामने फिर लालच, पैसे की माया फैलाई जा सकती है, तो आप अलर्ट हो जाएं। आपको कैसे एक्शन लेना है आपको पता है, क्योंकि मैं बार बार बोलती हूँ, जब इंसान जैसा होता है वो शुरू से होता है। अगर उसने शुरू से आपको कुचला है तो फ्यूचर में आपके लिए पलक पावड़ा नहीं बिछाएगा, वो कांटे ही बिछाएगा या बिछाएगी। तो आप अलर्ट रहिए। आपको अगर उन्हीं के साथ रहना है, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको अपने सेल्फ के साथ रहते हुए रहना है। ठीक है, चलिए रीडिंग की तरफ चलते हैं और डिवाइन की गाइडेंस लेंगे। हाँ, थोड़ी सी एनर्जी प्रोजेक्शंस भी हो सकती है, तो आपको जो एनर्जी प्रोजेक्शन से बचने के लिए जो रिचुअल्स आपको मैंने पास्ट में बताए हैं उनको परफॉर्म कीजिए। कपूर लौंग जलाइए, सॉल्ट वाटर बाथ लीजिए, और भी कुछ रिचुअल्स मैंने बताए वो परफॉर्म कर सकते हैं। जो एनर्जी फिर से भेजी जा रही है या भेजे जाने की तैयारियां चल रही हैं वो वापस चली जाएंगी। और एक स्लोगन याद रखना है, रिटर्न टू सेंटर। ठीक है, इतना करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। चलिए अब रीडिंग की तरफ चलते हैं और डिवाइन से गाइडेंस लेते हैं। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को बताएं, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड करें। मेरे व्यूवर्स ने जो अपनी आप को पहचानने की एनर्जी में आए हैं, उसका क्रेडिट तो किसी को जाता है, इट इज़ ट्रू, लेकिन उन्होंने अपने आप पे जो काम किया है वही उनको उनकी कामयाबी की सीढ़ी चढ़ाएगा।
वो उसने उसमें क्या परिवर्तन किए, कहाँ से कहाँ तक लाकर खड़ा किया, एक थोड़ा सा रफ व्यू प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए आप दें। ओके। देखिए, आपकी इनर फीलिंग को, इनर केयर को, इनर सेल्फ को और को डिपेंडेंसी को जिसने सपोर्ट करके खड़ा किया वो एक आपका सपोर्ट सिस्टम है। कोई फेमिनाइन एनर्जी है जो आपको हमेशा हर मोमेंट सपोर्ट करती रही है। आपको उसका ग्रेटफुल होना चाहिए, क्योंकि आपको उसने उस वक्त सपोर्ट किया जब लोगों ने आपको अपनों ने ही अपनी लाइफ से निकाल कर साइड कर दिया था। तो थैंक यू तो बनता है, उनके लिए आप थैंक यू ज़रूर करें। और जो अभी इमोशनल स्टेबिलिटी, इंस्टीट्यूशनल बोल रही, इंट्यूशनल एबिलिटी आप में जो जागी है, एक्चुअली आप में पहले से थी मगर आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं करना चाह रहे थे। वही बात डिपेंडेंसी कोई और बता दे, और आप बार बार जजमेंट की सिर्फ गुहार करते थे। हैप्पी फैमिली के चक्कर में बहुत कुछ लुटाया है, राइट। आपकी अथॉरिटी को तोड़ने के लिए लोगों ने बहुत कोशिश की है, हर तरह से आपकी अथॉरिटी को तोड़ा है। और अथॉरिटी तोड़ने का सबसे बड़ा मूल मंत्र होता है इंसान का सेल्फ बिलीफ सिस्टम ही तोड़ दो, सेल्फ लव तोड़ दो, सेल्फ स्ट्रेंथ तोड़ दो। क्योंकि रीज़न क्या था कि आप एक स्टार हैं और स्टार की तरह चमकते रहते थे, और इसलिए आपका सेल्फ ट्रस्ट तोड़कर आपको क्रॉस रोड पर खड़ा कर दिया था उस पर्सन ने, परिवार की माया को दे करके। मैं पहले बता दूं, परिवार की माया, परिवार के प्रेम को बनाए रखने के लिए, परिवार में हैप्पीनेस के लिए आपको ये एक तरह का आडंबर बनाया गया, जिसमें आप स्ट्रगल करते गए, अपने आप को झोंकते गए और सिचुएशन ये हुआ कि आपके अंदर की डिसिप्लिन तो टूटी ही। क्योंकि आप जब हमेशा दूसरों को खुश करने के लिए कोशिश करेंगे, दूसरों की हैप्पीनेस के लिए ही काम करेंगे, तो आप अपना काम कब करेंगे, सेल्फ के लिए कब करेंगे, राइट। तो टाइम तो उतना ही है हर किसी के लिए। और मैक्सिमम लोग जो हमारे सोसाइटी में हैं, जो हम लोग हैं, हम ये बात समझते ही नहीं कि हम दुनिया को खुश तब कर सकते हैं जब हम खुद खुश हों। क्योंकि आप जब खुद खुश होते हैं ना, तो आप एक अलग एनर्जी में होते हैं। और आप खुद दुखी होकर दूसरों के लिए कितना भी करें तो लोग आपको बस खींचते जाते हैं, खींचते जाते हैं। आपको ये पता ही नहीं चलता है कि आपको स्टॉप कहाँ करना है। लोग आपका इस्तेमाल कर रहे हैं या आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, इसमें डिफरेंस आपको पता ही नहीं चला। और आप जगल करते रहें, फिनांस जोड़ते रहें, तो अपनी टूटती हुई चीज़ों को अपने हाथों काउंट किया, सिर्फ देखते रहे आँखों से, मगर आप एक्शन नहीं ले पाए और समझ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि आपको एक लव की एनर्जी का आडंबर दे करके आपको बांधा गया। मैं आडंबर ही बोल रही हूँ। उसमें थोड़ी सी प्योरिटी रही थी, ऐसा नहीं है, मगर वो प्योरिटी भी देने के पीछे मंशा यही थी कि आपको बांधा जाए। देखिए, जब किसी को हम आज़ाद की एनर्जी में रहकर कि हमें उसको बंदे को आज़ाद रखना है और फिर प्यार देना, तो बंदा खुद ही प्यार से आता है। लेकिन हम, ये बिल्कुल वैसा था जैसे हम चिड़िया को पिंजड़े में डाल दिए और टाइम टू टाइम उसको खाना दे रहे हैं, प्यार से बातें कर रहे हैं और सब कर रहे हैं, और वो चिड़िया मेरे इंटरटेनमेंट के लिए मेरी बताई गई चीज़ों पर नाच रही है या गाने गा रही है। बिल्कुल वैसी सी सिचुएशन आपकी लाइफ में रही है, और आपने उसी को अपना मुकद्दर मान लिया और उसी केयर को लव मान लिया। और आपकी इंट्यूशन भी जब आपको कुछ बताती थी ना कि दिस इज़ रॉन्ग, बढ़ो आगे, तुम्हारा ये लक्ष्य नहीं है, आपको एक विक्ट्री अचीव करनी है, आपको अपनी पोटेंशियल को पहचानना है, अपनी पोटेंशियल पे काम करना है, तो आप उस पर ध्यान नहीं देते थे। सिर्फ इसकी वजह से आप एक, ये बिल्कुल वैसा है ना कि जैसे शेर को काबू कर लेना, राइट, शेर को काबू कर लेना, वैसे ही आप एक शेर थे, आपके पोटेंशियल को काबू करके आपके ऊपर सवारी की है लोगों ने। कि जिससे भी रेजोनेट हो रही है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं मुझे। आई डोंट नो ऐसी क्यों वाइब्स आ रही हैं कि ये मास ऑफ लोगों से रेजोनेट करने वाली है, ठीक है। देखिए, आपको ऐसा लगता था ना कि लाइक एक छोटा छोटा फियर, आपको उस फियर में
बांध दिया लोगों ने, उसको बढ़ा करके एग्जैजरेट करके, और आपको ये कहा गया कि आपको ज़रूरत ही क्या है, सब कुछ तो आपको मिल रहा है ना, तो दैट इज़ ओके ना, मैं तो कर रहा हूँ या कर रही हूँ ना, तुम्हारी क्या ज़रूरत है, दैट्स ओके। लाइक फैमिली हो या फ्रेंड्स हों या पार्टनर हों, उनकी ऐसी एनर्जी रही है, उन्होंने आपके फेथ को, जब भी आप अपने फेथ को थोड़ा बढ़ाकर उस पर काम करने की कोशिश की, तो उन्होंने फिर उसी फेथ पे वॉर किया, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर किसी के अंदर का सेल्फ ट्रस्ट हम तोड़ दें, अपने आप का विश्वास ही तोड़ दें, तो हमें उस आदमी को गुलाम बनाना बड़ा आसान है। तो आपको बड़े प्यार से गुलाम बनाया गया है ठीक है। आपकी पॉजिटिविटी आप में थी रही, क्योंकि आप सच्चे इंसान शुरू से रहे हो, लेकिन उस पॉजिटिविटी और उस सच्चाई को लोगों ने अपने लिए इस्तेमाल किया, और आपके लिए उसी सच्चाई से पिंजरा तैयार किया। आपका डिवोशन गलत आदमी के हाथ लगा, इतना जान लीजिए। गलत आदमी को सपोर्ट करेंगे तो आपको उससे कुछ नहीं मिलेगा, आपको उससे नुकसान ही होता है। ये चीज़ आपने बेयर की है अपनी लाइफ में, ओके। देखिए, कोई ऐसे वुमेन आपकी लाइफ में स्टार्टिंग में हुई जो आपके सामने ना बेचारगी सा दिखाया उसने, कि वो तो बेचारी है, और बेचारी, देखिए फेमिनाइन एनर्जी है, वुमेन भी हो सकती है और कोई फेमिनाइन एनर्जी में मेल भी हो सकता है, कि वो तो बेचारी है, बेचारा है या बेचारी है, और आपके सहयोग के बिना, आपके सपोर्ट के बिना कैसे चलेगा, आप तो बहुत अच्छे हो, बहुत सिंपैथी वाले पर्सन हो, स्टेबल हो, केयरिंग हो, नर्चरिंग हो, इन सारी चीज़ों का बहुत फ़ायदा उठाया। और एक चीज़, जो भी पर्सन है ना इस एनर्जी का, उसके पास पैसे फिनांस हैं, उसने आपको फिनांस का भी लालच दिया, क्योंकि आप अपने आप की एनर्जी पे काम करके अपने आप के लिए अपना स्पेस बिल्ड करना चाहते थे, तो उस पर्सन ने आपको ये समझाया इनडायरेक्टली डायरेक्टली कि क्या ज़रूरत है, मेरे पास भी जो है सो आप ही का है, और आपको ना ये ट्रस्ट इन डेप्थ उसने प्लांट किया, बहुत ही स्ट्रेटजी के साथ, और आपने भी इसको होने दिया, राइट। अब जब आप उस चीज़ को घूम कर देखते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि प्यार के पैमाने में चीज़ों को लपेट करके कितना इन डेप्थ जाकर आपकी चीज़ों को तोड़ने की कोशिश की, क्योंकि आप जिस टाइम में उस पर्सन से रिलेट हुए ना, वो आपके लाइफ के सक्सेस का पीक टाइम था। आप उस वक्त वो कली थे जो फूल बनने के लिए तैयार थे, और आपको फूल बनने से पहले ही उस पर्सन ने प्लग कर लिया, राइट। क्योंकि अगर आप फूल बन गए तो सबकी नज़र आप तक जाती, जो उस पर्सन को नहीं चाहिए था। ये सिचुएशन रही है, और ये पूरी प्लॉटिंग पारिवारिक सहयोग से की गई है। पारिवारिक सहयोग मतलब परिवार का वास्ता दिया गया है बहुतों को परिवार की हार्मनी, हेल्थ, प्रोग्रेस, इन सारी चीज़ों को का वास्ता दे करके भी किया गया है। दैट इज़ क्लियरली ट्रू, आई नो दैट कार्ड से ही बोल रहे हैं। और आपको आप एक कंपैशनेट पर्सन हैं, जिस चीज़ में जाते हैं ना वो फुल डिवोशन और कंपैशन से चले जाते हैं। तो आपको ये समझाया गया, में बिठाया गया कि आप अधूरे हैं, आपकी चीज़ें नहीं हैं, और वो चीज़ें वो पर्सन पूरा करेगा या करेगी आपकी लाइफ में। मगर देखिए, क्यों, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में नोटिस कीजिए, कुछ ऐसे आपका जो प्रेजेंस है ना, वो एक बॉसिज्म वाला प्रेजेंस है, एक एम्पायर वाला प्रेजेंस है। आप जहाँ होते हो ना, चाहो या ना चाहो, सबकी निगाहें, सबकी अटेंशन आपके टुवर्ड्स मूव हो जाती है, और ये चीज़ उस पर्सन को बहुत खलती थी बहुत। और इस चीज़ को काटने के लिए उस पर्सन ने आपकी रिलेशन को तार तार किया है, उसको तमाशा बना, मैं ये बोलूँगी, ये वर्ड एक ही वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि तमाशा बना दिया है, और इसको बनाने के लिए उस पर्सन ने नेगेटिव एनर्जी का इस्तेमाल किया है, 100% किया है, मैं इसका दावा करती हूँ। इट इज़ ट्रू, इट इज़ ट्रू। क्योंकि आपके अंदर जो ज़बरदस्त अथॉरिटी वाली जो स्टेबिलिटी थी, उसको तोड़ना उस पर्सन को ना, लाइक, इसलिए उसने आपके रिलेशन पे तो टारगेट किया ही, और आपके पार्टनर पे भी बहुत टारगेटेड हुए हैं।
और एक्चुअली आपके पार्टनर भी थोड़े लालच के सिचुएशन में रहे, उनको फिनांस का लालच दे करके आपके पार्टनर को अपनी तरफ मूव किया गया। और आपकी कमज़ोरी थी ये प्यार और ये परिवार। इसी चीज़ को मेन स्ट्रेंथ बनाकर, और एक बात बताऊं, बुरा लगेगा आपको, लेकिन आपकी ये स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ उस पर्सन तक पहुंचाने वाला पर्सन भी आपका पार्टनर ही है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी आपकी ये अथॉरिटी पसंद नहीं आ रही थी। वो पार्टनर आप पर अथॉरिटी दिखाने की कोशिश कर रहा था या रही थी, जिसकी वजह से उस पार्टनर ने भी सहयोग किया और कुछ अपनी तरफ से भी किया ताकि आपको कंट्रोल कर सके। और उस कंट्रोलिंग में उसने जो आपको एनर्जी दी वो, और जो वास्ता दिया वो दिया परिवार का, स्नेह का और प्रेम का, जिसमें अंदर कालापन था। ब्लैक एनर्जी थी, थोड़ा प्यार भी था, ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि नहीं था, मगर उसमें मिक्सिंग थी। और आप इस चीज़ को समझ नहीं पाए और परिवार के लिए और प्यार के लिए अपने आप को लुटाते चले गए। हाँ, एक चीज़ आपसे कोई नहीं तोड़ सका, वो था आपका डिवाइन लव, डिवाइन पे ट्रस्ट, डिवाइन का सपोर्ट। आप वो चीज़ हमेशा आपके अंदर, जो इंसान सच्चा होता है ना, डिवोटेड होता है और हर चीज़ करने पर बेस्ड होता है, जो पास में गुजर गया, जो बिगड़ गया, उसको लेकर मातम नहीं मनाता रहता है। ऐसे लोग हमेशा ही मन से साफ होते हैं और डिवाइन पे ट्रस्ट करते हैं। वो एक आपका ज़बरदस्त सपोर्ट पार्ट था, उसकी वजह से ही आप आज खड़े हैं। इतना जान लीजिए, आपकी अथॉरिटी ने उस पर्सन को डराया। और देखिए, ये अथॉरिटी आपके अंदर इनबिल्ट है, वो कोई निकाल नहीं सकता। शैडो कर सकता है, निकाल नहीं सकता। उसको शैडो करने के लिए नेगेटिव एनर्जी का, आउटर फोर्स का इस्तेमाल किया। आप पर सेल्फ विक्टिमाइजेशन के कार्ड्स प्ले किए और आपको कंट्रोल किया, आपकी डेस्टिनी को कंट्रोल किया। राइट? क्यों? क्योंकि जो पर्सन ऐसा है, और आपका फ्यूचर जो शाइन है, जो पहले भी आप शाइन कर रहे थे स्टार की तरह, और जो एक शाइनिंग स्टार है, उसको बांधने की कोशिश की गई है। एक वक्त ऐसा आया कि उस पर्सन को ऐसा लगा कि चलो अब तो सब कुछ हो गया, एवरीथिंग इन माय हैंड, अब तो वो पूरी ज़िंदगी, बचा हुआ टाइम जैसे चाहे वैसे आपको घुमा सकता है। और यहीं पे उसने गलती की, यहीं पे उस पर्सन ने गलती कर दी। उस वक्त एक ऐसी एक्टिविटी उस पर्सन ने परफॉर्म की, झूठ का, क्योंकि किया आपने, और उसने ढिंढोरा, एक्चुअली ये परसों शुरू से था कि कर्म, चीज़ों को अंजाम तक आप ले जाते थे, बिगड़ी हुई चीज़ों को बनाते आप थे, लेकिन वो पर्सन ना सब जगह ये ढिंढोरा पीटता था कि यू आर रॉन्ग, आप गलत हो, आप ऐसे हो, आप आपकी बदनामी करने की कोशिश हमेशा करते रहे हैं और रही हैं। और मगर जब आपने ये चीज़ सुना तो आपका दिल बहुत टूटा, क्योंकि आपने तो बहुत प्रेम से किया था, समर्पण के साथ किया था। वहाँ पर आकर के आपने अपने स्ट्रेंथ को कलेक्ट किया, वहाँ पर आकर के अपने स्ट्रेंथ को कलेक्ट किया, और वहाँ पर एक तरह से अपने अंदर में एक कसम खाई कि अब जो करना है अपने लिए करना है। वहाँ पे भी आपके पास चॉइसेस बहुत थे, जो आपको लुभा रहे थे कि इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ, ये अपॉर्चुनिटी लूँ कि वो अपॉर्चुनिटी लूँ, आराम से चलूँ या मुश्किलें आएंगी। लेकिन आपने अपने स्ट्रेंथ पे काम किया, और उस स्ट्रेंथ पे काम करके आपने जो अपॉर्चुनिटी ऑप्ट की वो थी सेल्फ लव की। आपको गाइडेंस मिले, आपने स्ट्रेंथ को कलेक्ट करके आपने अपॉर्चुनिटी को ऑप्ट किया। और क्योंकि ऑल दो आपको पता है कि आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में है, आपके अंदर एक एम्परर की ऊर्जा है, तो आप चीज़ों को रीबिल्ड कर सकते हैं, बना सकते हैं, सृजन कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक आपने जब दूसरों की लाइफ में किया है, तो व्हाई नॉट, यू कैन डू फॉर योर सेल्फ ऑल्सो। वहाँ से आपने अपने ऊर्जाओं को कलेक्ट करके चीज़ों को आगे बढ़ाया। और सिचुएशन करंट में ये है कि वर्ल्ड जो है वो टर्न अराउंड हो गया, चीज़ें घूम गई हैं।
और उसको फिर से घुमाने की कोशिश उस पर्सन की चल रही है कि वो फिर से पहले की तरह घुमाए, मगर हो नहीं रही है भैया, क्योंकि ये न्यू ओपनिंग हो रही है। और न्यू ओपनिंग आपकी स्ट्रेंथ की वजह से आप अपने तरीके से करना चाहते हैं, लेकिन हाँ एक चीज़ और बता दूँ, वो पर्सन भी न्यू ओपनिंग करना चाहता है, फिर से न्यू तरीके से आपको ट्रैप कर सके। ये वार्निंग है। ओके, तो आप जिन लोगों को वेलकम करेंगे ना अपनी लाइफ में, आप ये हमेशा ध्यान रखें कि ये जो नए लोगों की वेलकमिंग आप अपनी लाइफ में करने वाले हैं, उनको वेलकम करने के चक्कर में उन लोगों को साइड बिल्कुल ना करें जिन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में आपका साथ दिया था और आपके साथ एक स्तंभ की तरह बनकर हमेशा खड़े रहे थे। उनका साथ नहीं छोड़िएगा, जहाँ से आपको हमेशा गाइडेंस मिलते रहें, कभी नहीं छोड़िएगा वहाँ। क्योंकि ये एनर्जी चाहती है कि आप अपने गाइडेंस का स्ट्रेंथ छोड़ दें, क्योंकि वहाँ से आपको टाइम टू टाइम ऐसी सपोर्ट और ऐसी नॉलेज मिल रही है जिससे आप अपने आगे के रास्ते को बढ़ा सक रहे हैं। वो एनर्जी भेज भेज कर थक जा रहे हैं, एनर्जी रिटर्न हो जा रही है और उनका काम नहीं बन रहा है, तो वो आपको उस पार्ट से हटाने की एनर्जी भेज सकते हैं। किससे रेजोनेट हो रही है आई डोंट नो, बट ये होगी और बहुतों से होने वाली है। राइट, आपको अपने इस पार्ट में बने रहना है। आपकी जो लर्निंग रही है, आपकी जो स्ट्रेंथ रही है, उसको नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आपने उसे छोड़ा तो आपको ट्रैप होने से, इल्यूजन में फिर से फंसने से, अपने गोल से हटने से, अपनी डेवलपमेंट से, अपने लव से, अपने प्यार के सपोर्ट से, अपने पारिवारिक माहौल से, इल्यूजन, फ्रस्ट्रेशन, पेन में जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं क्लियर बोल दे रही हूँ। राइट, अब जो ये नया चैप्टर आपने लाइफ में शुरू किया है, ये चैप्टर आपने अपने बूते ही शुरू किया है, क्योंकि उस पर्सन ने तो आपको बिल्कुल ऐसा दरकिनार कर दिया था जैसे चाय में गिरी हुई मक्खी, किनारे कर दिया था। आपने वहाँ से स्ट्रगल करके अपनी स्ट्रेंथ को पहचाना है। राइट, अपने आप को रिबिल्ड किया है, खड़ा किया है, उन उन इल्यूजन से अपने आप को निकाला है, सेल्फ टब में डाला है। अब जो नया वर्ल्ड आपके लिए आ रहा है, जिसमें आप ट्रैवल करने वाले हो, कुछ लोग फिजिकली भी करेंगे और कुछ लोग स्पिरिचुअली भी करेंगे, वहाँ अब उस पुराने पर्सन को री इन्विटेशन नहीं देना। री इन्विटेशन नहीं देना, मैं क्लियर बोल रही हूँ, नहीं देना। साइड कर दिया है, साइड रहने दो। चाहे आपके ऊपर कितना भी इमोशनल, सोशल, फिनेंशियल और रिलेशनल प्रेशर बनाया जाए, मैं सारे पार्ट को ऐड करके बोल रही हूँ, क्योंकि प्रेशर्स बनाए जाएंगे और कुछ लोगों की लाइफ में बनाए जा रहे हैं, क्योंकि आप एक इतना इजी टारगेट हो ना। क्योंकि अगर आप उनकी लाइफ से निकल गए तो उनकी लाइफ का होगा क्या? आप ही के बारे में तो बातें कर करके ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो लोग। राइट वो, उनको ऐसा लग रहा है ना, क्योंकि उन्होंने अभी तक जितने लोगों के साथ ये गेम खेला है, उनके ट्रैप से कोई नहीं निकला। आप कैसे निकल गए? ऐसा कौन सा रास्ता मिल गया, ऐसा कौन सा साथ मिल गया, ऐसा कौन सा सपोर्ट मिल गया जिससे आप निकल गए? आप तो उनके हाथ में पड़ी हुई रेत की तरह से फिसल गए हैं, और ये चीज़ उनको बड़ा पेन दे रहा है भाई। उनका ईगो बड़ा कैसे, मैं तो फिर से पकड़ के देखूंगी कैसे निकल सकता है या निकल सकती है। राइट, रिश्तों का आधार होता है ये ओपन। आप भी बढ़ो, मैं भी बढ़ूँ और साथ चलें। जब रिश्तों में ये इक्वलिटी ना हो तो वो रिश्ता फ्लरिश नहीं कर सकता, ये आपको समझना होगा। चाहे कोई हो, चाहे पार्टनर हो, पेरेंट का रिश्ता हो, दोस्त हो, कोई भी रिश्ता हो, हम भी बढ़ रहे हैं और ज़रूरत पर आपको भी सहयोग कर रहे हैं। अगर ये भावना नहीं है, और ये भावना है कि हम कंट्रोल करके रखें और मेरे कंट्रोल से चलो, तो मैं यही कहूँगी, 2 वक्त की रोटी अगर ना मिले तो 1 वक्त की रोटी खा के रहो, लेकिन ऐसे रिश्ते छोड़ दो। ठीक, अगर नहीं छोड़ सकते, साथ रहना है, तो आपने जो सेल्फ लव की एनर्जी ली है, अपने आप पे काम करते जाओ और उनको साइड रखो। इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाना। कुछ चीज़ें डिस्क्लोज हुई हैं अभी, बस उस चीज़ों को वहीं तक छोड़ो। ज़्यादा चीज़ें डिस्कस नहीं करनी, डिस्क्लोज नहीं करनी, क्योंकि पर्सन बार बार घुस घुस के आपके अंदर ना और जानने की कोशिश कर रहे हैं, आ रही हैं, क्योंकि आप बहुत ही काम और कूल वे में चीज़ों को लेकर के ड्राइव कर रहे हो। धीरे धीरे हो जाएगा,
क्योंकि आपने अपने आप पर भी 2 साल में धीरे 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 काम करके अपने आप को यहाँ तक पहुँचाया है। इस स्ट्रेंथ को रिकलेक्ट करने के लिए 2 साल का पूरा टाइम आपको लगा है, राइट। अब जो नया वर्ल्ड आपका है, जो अपॉर्चुनिटी आपकी होगी, आप इतना जानिए ये अपॉर्चुनिटी है, नया वर्ल्ड में जीवन आप जिएंगे, इसका भागीदार आप अब किसी को नहीं बनाएंगे। पास्ट में आपने बहुत भागीदारी देकर देखी है। आप एक किंग की एनर्जी में हैं और आपके किंग की एनर्जी वापस होने वाली है विथ एम्प्रेस लाइक। अब आप वो जो सीड भी लाइफ में डालेंगे, जो काम करेंगे, वो धीरे 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 होकर फ्लरिश होगी और काम करेगी। देखिए, मैं अभी से ही बता दे रही हूँ, आगे भी रीडिंग्स में बताऊँगी। मोस्टली इसमें रफ्तार जून के बाद से पकड़ेगी, राइट। आप लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी वो बहुत डाउन रहेगा ना, धीरे धीरे चलेगा, चलता रहेगा, ठीक है। आप अधीर नहीं होइएगा। अधीरता में आकर के ये एनर्जी आपके अंदर अधीरता पैदा कर सकती है। नेगेटिविटी तो करते रहेंगे, पैदा कर सकते हैं, लेकिन आपको अधीर नहीं होना है। उस टाइम के बाद वो शूट अप होगा, ऊपर की तरफ आगे बढ़ेगा। तो आप अपना काम बस देते जाइए, करते जाइए, जो आपने अभी तक किया है, रुकना नहीं है। और यही चीज़ आपके अंदर वो स्ट्रेंथ, वो अबंडेंस लाएगी जो आप हमेशा से अपनी लाइफ में चाहते थे। ये आएगी, 100% आएगी, क्योंकि 9 साल से वेटिंग में खड़ी है। 9 साल से वेटिंग में खड़ी है। आप लग्जरी अपने आप से कमाना चाहते हैं, वो भी आएगी। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो सबसे पहले आएगी। और इसके साथ ही आपका सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ कंट्रोल विथ सेल्फ डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क, ये आपको छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे, कोई सांसें ले या सांसें छोड़ दे, ये नहीं छोड़ना आपको, ठीक। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को पहचाना है वहाँ से जहाँ से लोगों ने आपको चाय में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया था। जब आपको निकाल कर फेंक दिया, आप अकेले खड़े हुए, अकेले चले, अकेले चलने के बाद आपने समझा है कि आप भी कुछ हैं। अपनी आप को आपने पहचाना ही है तब जब आपने अपने ज़िंदगी का सफ़र अकेले तय किया। अपनी स्ट्रेंथ को पहचाना ही है तब जब आप ज़िंदगी में अपने सफ़र के लिए अपने कदम अकेले बढ़ाने लगे। चलिए थोड़ी सी डिवाइन की गाइडेंस लेती हूँ। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को बताएं क्या गाइड करना चाहते हैं आप। पॉजिटिव बने रहें प्लीज़। ये आना ही चाह रहा था। देखिए, आपके अंदर की ना ये जो चीज़ें हुई हैं ना, आप उनको थैंकफुल हो जाइए। मैंने जैसे बिगनिंग में भी कहा, थैंकफुल इसलिए ना कि आपके अंदर की क्लीनिंग की है उन्होंने। वो जो कचरा भर गया था ना, डिपेंडेंसी का, सेल्फ ट्रस्ट नहीं होने का, सेल्फ डाउट होने का, अपने आप अपनी ऊर्जा को नहीं समझने का, अपने पोटेंशियल को नहीं समझने का, इन सारी चीज़ों की उन्होंने क्लीनिंग कर दी है। आपके अंदर जो इल्यूज़न हो गया था, ओवर इल्यूज़न की को क्लियरिटी दी है उन्होंने, राइट। और आपको आप पे वर्क करने के लिए एक पाथ दिया है, राइट। तो क्लीनिंग की प्रोसेस तो आपको स्टार्ट ही आपने तब की अपनी, जब उन्होंने आपको दरकिनार किया, किनारे किया, अकेले किया। उसके बाद ने ही आपने अपनी हेल्थ की हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग, मेंटल हीलिंग, इन सारी चीज़ों की प्लानिंग, प्लॉटिंग और आगे बढ़ने का काम किया। देखिए, ये चीज़ आपको कंटिन्यू करना है, इस चीज़ को आप छोड़ेंगे नहीं। ये कंटिन्यूस चलती है और ये अंतहीन वे में होकर ग्रो करती है, ये कभी रुकती नहीं। तो आपको अपनी हेल्थ और अपनी ओरा की हीलिंग कंटिन्यूस करते रहनी है, कभी छोड़नी नहीं, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि 1-2 दिन बीच में गैप हो गया तो बहुत पहाड़ टूट जाएगा, नहीं। अगर उसे कभी काम में फंसे हुए दैट इज़ ओके, लेकिन वो कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं कि परमानेंट छोड़ देना है। जब उन लोगों ने आपको साइड किया, आपको अकेला दरकिनार किया, तब आपके अंदर जो ये पारिवारिक इल्यूज़न था ना, परिवार के प्रेम का, लोगों के सपोर्ट का, लोगों की कही गई बातों का, कि अपनी प्रेजेंस के लिए लोगों की कही गई बातों से आप अपने आप को समझते थे कि आप कुछ हैं। लोग आपको आकर अगर अप्रिशिएट करें तो आप समझते थे कि आपके अंदर कुछ है। आपने इन सारे इल्यूजन को तोड़ करके सेल्फ लव की एनर्जी में आए और सेल्फ को पहचाना, सेल्फ के पोटेंशियल को पहचाना।
ये चीज़ भी आपको वहीं से आई है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि जब ये आप इस चीज़ को आपने एलिमिनेट किया है, हटाया है, तो अब आप मास्टर हो गए इस चीज़ को हटाने में। तो ये चीज़ आप दूसरों को भी हेल्प कीजिए अगर कोई उस तरह के इल्यूजन में फंसा हुआ है, तो ये गाइडेंस आई है, ठीक है। और आपको कहा जा रहा है कि लाइफ में थोड़ा फन मोड में आ जाइए ठीक है। कोई भी चीज़ हमेशा एक जगह स्टेबल नहीं हो सकती रहती, और जिसको जो एनर्जी पे काम करना है करता रहे, आप अपनी एनर्जी पे काम करते रहिए। आपकी हर चीज़ होती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर करें। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। खुश रहिए, आबाद रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।